नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अलावा अलग अलग पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है आपसे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक्सप्रेस है, जो हमारा जी है, ठीक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम दिखाते हैं, जी से डिनोट करते हैं। पूछा जी है मेरा, वो किसका किसका रेशियो, वो हमारा रेशियो है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का। ठीक, अगर हम बात करें शेयर मॉडुलस क्या होता है, ठीक, शेयर मॉडुलस हमेशा जो है प्लेन के पैरेलल, याद रखेंगे, ठीक, जो फोर्स लग रहा है उससे क्या होगा, पैरेलल सरफेस पे काम करेगा। और समझिए एज एग्जांपल की बात करें तो फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। उसी तरह जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है मेरा, ये क्या होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये क्या है मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा हुक लॉ इज वैलिड अब, हुक लॉ जो मेरा किस लिमिट तक वैलिड है। तो प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं कि ये हुक लॉ क्या होता है, ठीक, ये कहाँ तक वैलिड है। वो हमारा वैलिड है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। वह लिमिट है जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या हो, लीनियर वेरिएशन हो। देखिए, ठीक, इस ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का जो वेरिएशन हुआ है, ठीक, वो क्या हुआ है, लीनियर हुआ है, ठीक, लीनियर हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट। मटेरियल की उस एबिलिटी को क्या कहेंगे जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलीजियंस। ये क्या होता है, ठीक, देखते हैं यहाँ पे। रिलीजियंस इक्वल टू, ठीक, एरिया अंडर, ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे स्ट्रेस बना रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेन, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे कुछ ऊपर जाएंगे तो इलास्टिक लिमिट आएगा, ठीक, इसके कुछ ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा मेरा इलास्टिक लिमिट। उसके अंडर में जितना भी एरिया आएगा ये, ठीक, इसको क्या बोला गया है, रिजिलियंस बोला गया है। तो ये लिखा गया एरिया अंडर, ठीक, लो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो 1 बाई, यानी कि ये हो गया मेरा इधर, ठीक, स्ट्रेस, इधर हो गया मेरा क्या, स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया देखेंगे 1/2 हाफ, मतलब 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है, ठीक, लिस्ट इलास्टिक है। आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से कि कौन सा जो है मेरा, ठीक, लिस्ट इलास्टिक है। इलास्टिक क्या होता है अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं, ठीक, तो उसको बताएंगे, ठीक। इसलिए इलास्टिक की अगर बात करें तो इलास्टिक का जो म्यू का वैल्यू होगा वो मेरा कितना होता है, 0.5। अगर आप 0.5 याद रहेगा कि म्यू का वैल्यू 0.5 किस मटेरियल के लिए होता है, तो आप ऑप्शन को लगा सकते हैं। ये जो मेरा म्यू का वैल्यू 0.5 होता है वो होता है किसके लिए, रबड़ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पूछ रहे, देखिए, इलास्टिक इज द मेजर, ठीक, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर द गिवन स्ट्रेन मच स्मॉल इन द स्टील देन द रबर। अगर इस रबर की बात करें, ठीक, स्टील की, तो स्टील की भी बताए थे कितना होता है, मी का वैल्यू, वो होता है 0.28 इसके लिए, स्टील के लिए। अगर रबर की बात करें तो 0.5। तो देखिए कौन सा ज़्यादा लिस्ट इलास्टिक है, ये हमारा डिपेंड करता है पॉइजन रेशियो पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा ए बार L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए is subjected to gradually apply tensile load W, the strain energy stored in the bar। आपको बताना है कि कोई बार है, ठीक है, जिसका एरिया ए है, उसकी लंबाई L है और उस पर टेंसाइल लोड W लगाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि स्ट्रेन एनर्जी कितना उसमें स्टोर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक, अगर बात करें स्ट्रेन एनर्जी जो मेरे कितना स्टोर होगी, 1/2, ठीक, इंटू स्ट्रेन होता है फार्मूला, आप जानते हैं, स्ट्रेन इजकल टू, ठीक, स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है मेरा, होता है यही तो W, ठीक, L डिवाइडेड बाई ए एलोंगेशन का फार्मूला तो यही होता है। तो स्ट्रेन की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक, स्ट्रेस को ये लोड के टर्म में निकालेंगे, यहाँ से आपको आ जाएगा WL स्क्वायर इंटू L बटा 2AE। तो किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी, W स्क्वायर L इंटू बाई 2AE।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है आपसे कि द प्रीमोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एक्सियल टेंसाइल फोर्स एंड एक्स हेलिकल स्प्रिंग। आपको हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है, कुछ बता रहा है कि कौन सा फोर्स जो है अप्लाई होगा अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं उस पर। तो जब जाहिर सी बात अगर टेंसाइल लगा रहे हैं, ठीक, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, ठीक, बताएंगे। ट्विस्टिंग होगा या कंप्रेशन होगा या बेंडिंग होगा या बेंडिंग होगा या टेंशन होगा, कौन सा फोर्स जनरेट होगा, ठीक, हेलिकल स्प्रिंग है, बताना है आपको। चलते इसके सोल्यूशन पे, ठीक। तो यहाँ देखेंगे लिखा है ठीक कि स्प्रिंग इज में बी, ठीक, डिफाइंड एट द इलास्टिक मेंबर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू डिफ्लेक्ट, ठीक, डिस्टॉर्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड एंड इट रिकवर इट ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिलीज। कहने का मतलब यही है कि जैसे हम लोड को हटाते हैं तो स्प्रिंग अपने क्या होता है, ओरिजिनल शेप में चला जाता है, ठीक है। तो एंड हेलिकल स्प्रिंग क्या है, इट हेलिकल स्प्रिंग इज द मेड वायर कॉयल, ठीक, इनटू हेलिकल फॉर्म, द लोड बीइंग अप्लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ हेलिक्स इन द टाइप ऑफ स्प्रिंग। द मेजर स्ट्रेस आर टॉर्जनल स्ट्रेस। याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, किसमें, हेलिकल स्प्रिंग में जब टेंसाइल फोर्स लगाया जाएगा तो, ठीक, ड्यू टू ट्विस्टिंग। याद रखेंगे ड्यू टू ट्विस्टिंग के कारण जो है अगर हेलिकल स्प्रिंग है उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ट्विस्टिंग के कारण जो उसमें टॉर्जनल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग के कारण क्या होगा उसमें टॉर्जनल स्ट्रेस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्सियल टेंशन। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कोई अगर बार है, ठीक है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक, टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी होगा, कितना होगा उसमें स्ट्रेन एनर्जी। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो बात करेंगे सर्कुलर शाफ्ट यानी कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो हो जाएगा मेरा क्या, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1/2 स्ट्रेन, यही तो होता है 1/2 स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा 1/2, ठीक, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या पुट करेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू पुट करेंगे, यही तो होता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन इक्वल टू एलोंगेशन हो जाएगा क्या, पी यानी कि लोड, ठीक, इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। जब ये दोनों डाटा रखेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको जो मिलेगा सोल्यूशन वो क्या मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक, बाई 2a। तो देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2a। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 पूछ रहे हैं आपसे फॉर ए बीम कैरी ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ। किस केस में जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा जब बीम पे यूडीएल लगा हो, तो बताना है किस बीम में, ठीक है। तो प्रॉप कंटिलीवर बीम या फिक्स बीम या कंटिलीवर में या सिंपली सपोर्टेड में, ठीक है। तो बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए ये एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा आपसे कि फॉर्म ए सर्कुलर प्लेट है, ठीक, एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर इज कट, उसको काट दिया जाता है, ठीक है, उसके डायमीटर के रेडियस के आधे से प्लेट के। तो पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसका बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा जब उसका हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर वाले डाया को हम उसके रेडियस के आधे से क्या करते हैं एक और गोला काट के निकाल देते हैं, तो बताएंगे यहाँ पे। चलते हैं सोल्यूशन पे इसके देखेंगे। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का कोई डाया का एक सर्कुलर, ठीक है, सॉफ्ट, उसको क्या किया उसके आधे से एक सर्कुलर काट को निकाल दिया जा रहा है। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यही है मेरा, देखेंगे इसको सेंटर ऑफ सीजी रिमेन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर।
तो अगर इसकी बात करें बड़ा सर्किल के जो 6 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे लाई करेगा। बट ये छोटा वाला सर्किल है, ये देखिए, ये क्या बड़े वाले सर्किल के सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा? नहीं। ठीक है, इसको देखेंगे कितने डिस्टेंस लाई करेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन मेरा ये हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू, ये जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा कितना? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, 0.5 सेंटीमीटर में क्या करेगा? उससे दूर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स 25 पे चलते हैं। पूछा द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग ऑफ रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज। मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जब मटेरियल जो है ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। तो आपको बताना है उस कौन सा मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ तक जो है मटेरियल को एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, कब? जब ब्रेकिंग पॉइंट तक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व बनाएं, ठीक, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व बनाएं तो आपको कुछ ऐसे रहेगा यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट पूछ रहा है यहाँ तक जो एनर्जी ही ये स्टोर करेगा। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टफनेस। टफनेस मेरा होता है ना यहाँ तक अगर एनर्जी स्टोर किया टफनेस, अगर इलास्टिक पॉइंट तक एनर्जी स्टोर किया तो रिजिलियंस। ठीक, ये सब पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब वन लाइनर टाइम में पूछ सकते हैं कि अगर हमारा मटेरियल जो है ब्रेकिंग पॉइंट तक एनर्जी स्टोर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इलास्टिक पॉइंट तक स्टोर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। इलास्टिक पॉइंट तक स्टोर करेगा तो रिजिलियंस होगा। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट तक स्टोर करेगा तो टफनेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस इज द मटेरियल की वो एबिलिटी है, ठीक है, जो रजिस्ट करेगा क्या? ठीक है, ये हमारा सरफेस एब्रेशन। अगर बात करें ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस मेरा वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस पे टेंसाइल फोर्स लगाने तुरंत क्या हुआ? ब्रेक हो, यानी कि जैसे एग्जांपल करें चौक। तो इज द लीक ऑफ द डक्टिलिटी, ठीक है, ब्रिटलनेस इम्पल्स दैट द कैन नॉट बी, ठीक, ड्रॉ आउट बाय टेंशन। टेंशन फोर्स लगाने पे क्या हो जाएगा? वो तुरंत टूट जाए, क्योंकि टेंशन को सहता ही नहीं है ब्रिटलनेस। और सॉफ्टनेस की बात करें तो सॉफ्टनेस क्या होता है? आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सॉफ्टनेस क्या है। तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि पॉइजन रेशियो जो होता है वो डिफाइन एट द रेशियो। पॉइजन रेशियो जो मेरा है किसका किसका? ये रेशियो है। तो मेरा है किसका? एक्सियल स्ट्रेस और ट्रांसवर्स स्ट्रेन का, कि एक्सियल स्ट्रेन और टू शेयर स्ट्रेन का, या ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड एक्सियल स्ट्रेन का, या शेयर स्ट्रेन एंड टू एक्सियल स्ट्रेन का, किसका है मेरा पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो जो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस ऑप्शन तो उसके कारण दिया नहीं, लेकिन लेटरल को हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल को हम एक्सियल स्ट्रेन भी बोलते हैं। यानी कि बात करें कोई भी बार है यहाँ पे, ठीक है, अगर वो लेटरल यानी कि लेटरल के मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई में डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है लेटरल बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है एक्सिस, अगर ये एक्सिस है तो अगर लॉन्गिट्यूडनल में हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो इसी लॉन्गिट्यूडनल को एक्सिस भी, क्योंकि एक्सिस में जो डिफॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द एनर्जी ड्यू टू एक्सिस डिफॉर्मेशन टू गिवन बाय वेयर। कर रहा है एनर्जी जो स्टोर कर रहा है, ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन बाय। तो एनर्जी जो स्टोर कर रहा है, ठीक, उसको दिखाना है आपको कि कितना एनर्जी जो मटेरियल स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि अगर बात करें स्ट्रेन एनर्जी की तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। अगर स्ट्रेस का वैल्यू हम कितना रख दें, ठीक, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, अगर स्ट्रेन का वैल्यू कितना रख दें, ये फोर्स, ठीक है, यानी कि P इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप फाइनल आंसर तो आपको क्या मिलेगा? सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक, बाई 2a। अगर यहाँ पे सिग्मा, अगर इसको यहाँ पे सिग्मा रहने दें, अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे एक वैल्यू और रख सकते हैं। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? हुक लॉ से सिग्मा डिवाइडेड बाई ई। इसको भी रखेंगे तो क्या होता है? सिग्मा
सिग्मा और ये सिग्मा दोनों मिलके क्या सिग्मा स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा इसके नीचे तो हो जाएगा 2e, यानी कि सिग्मा स्क्वायर 2e। ठीक है, लेकिन इसके कारण देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, क्योंकि इसके कारण तो ऑप्शन नंबर डी तो हुआ 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दोनों में से कौन एक्यूरेट माना जाएगा, या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल डिफॉर्मेशन जो होता है 1/2 ये होता है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2e होता है। ठीक है, तो दोनों के कारण तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे कि द लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन, ठीक, रिलेशन टू एब्जॉर्ब इन मटेरियल, वो मटेरियल आपको बताना है, ठीक है, जिसमें डिफॉर्मेशन